आप राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बीच सपा को एक और बड़ा झटका, मनोज पांडे के साथ 3 और विधायक हुए बागी। राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने वाले मनोज पांडे के साथ 3 और विधायक बागी हो गए हैं। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बड़ा झटका लगा है। मनोज पांडे के साथ ही उसके 3 अन्य विधायक बागी हो गए हैं। सपा के विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया है। सपा के विधायक मनोज पांडे ने पत्र में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखा कि मैं मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा स्वीकार किया जाए। विधायक मनोज कुमार पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक के पद से हमने इस्तीफा दे दिया है। अमेठी गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह एक गाड़ी से सदन पहुंचे। अयोध्या जनपद के सपा विधायक अभय सिंह और अम्बेडकरनगर से सपा विधायक राकेश पांडे भी मौजूद हैं। तीनों ने संयुक्त बयान में कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। विधायक राकेश प्रताप सिंह अपनी पार्टी की दोनों मीटिंग में नहीं गए थे और उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर रखा था। ये तीनों भाजपा के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। राकेश पांडे के सांसद बेटे रितेश पांडे 2 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह का दावा, पार्टी 8 उम्मीदवार और सभी जीत रहे। राज्यसभा चुनाव पर भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि भाजपा के 8 उम्मीदवार हैं, सभी जीतकर दिल्ली जाने वाले हैं। जिनको डर था वे सुबह से ही गा रहे हैं कि भाजपा ने उनके विधायकों को छीन लिया है। उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये भी देख ले कि आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाहते हैं। अखिलेश यादव को बहाना देने की आदत पड़ चुकी है। 2017 में बहाना दिया, 2019 में दिया और अब 2024 में भी एक और बहाना देंगे। बाद में नौजवानों पे लाठी नहीं चली। 69,000 के नौजवान जाने कितने दिन से बैठे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हो, अपने साथ न्याय हो जाए उनके साथ। कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर लखनऊ में आप बुलडोजर लेकर के गरीबों को घर उजाड़ रहे हैं। ये लोग जो जब क्षेत्र जाएंगे तो शायद जनता का कैसे फेस करेंगे, हम ही लोगों को नहीं फेस कर पा रहे। सर आज का कोई असर लोकसभा चुनाव पड़ेगा क्या सर? लोकसभा पड़ेगा कोई असर क्या? इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। हमारी लड़ाई और मजबूत दिखाई देगी। कमजोर कहाँ इन लोगों ने? देखिए, रणनीति नहीं होती है, सरकार का दबाव इतना होता है। क्या करोगे आप सरकार के सामने? भैया पंजाब के से थोड़ा डाउन सरकार के सामने क्या करोगे आप? बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है जो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किसके पास फोन नहीं किया? आप बेहतर जानते होंगे। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री फोन कर रहे हों या बातचीत कर रहे हों या दिल्ली से फोन आ रहा हो तो किसकी हिम्मत है जो ना कर देंगे? अभी क्या स्टेटस देख पा रहे हैं तीनों को? उम्मीद है समाजवादी पार्टी को भी अंतरात्मा पे लोगों ने वोट दिया होगा। आप आपको भी क्रॉस वोटिंग वोट मिला होगा सर? आप लोगों ने भी आपको भी वोट मिला होगा? हमने किसी ने अप्रोच नहीं किया है। ये हमारे काम करने का तरीका नहीं कि अप्रोच करें। अच्छा, हम पे देने को क्या है भाई? हम पे देने को क्या है जो हम किसी को अप्रोच करें? और जो आएगा वो कुछ लेना चाहेगा, साहस देंगे सर। अगर मनोज पांडे के जाना आपके लिए धक्का लगा क्या? अब ये दोनों गए तो मुझे क्या पता है दोनों क्यों गए हैं। ऐसा तो नहीं कि दोनों का हेडक्वार्टर एक ही रहा हो। ओम प्रकाश राजभर लेकिन 2 विधायक साथ में नहीं आए। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कौन कहाँ गया है। अब जब आप ही कह रहे हो कि सब अंतरात्मा में चल रहा है तो अंतरात्मा से ही फैसला ले रहे होंगे। लेकिन जनता देख रही है, जनता देख रही है। मैंने आपको पहले भी गणित समझाया था। लगभग 60 लाख बच्चे जो घर चले गए जिनका पेपर लीक हुआ, 60 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करें उनके माँ बाप को जोड़ करके 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 से डिवाइड कर दें तो लगभग 2,25,000 वोट हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है। आप हमारे विधायक ले लोगे, विधायकों को कुछ पैकेज दे दोगे, विधायकों को कुछ भरोसा दिला दोगे, आने वाले समय मंत्री बना देंगे, आपको सुरक्षा दे देंगे। और आप देख लेना इस समय जिन्होंने अंतरात्मा से वोट दिया है उन्हें सुरक्षा मिल रही होगी, उन्हें ठेका मिल रहा होगा। पैकेज तो दिखता नहीं है, कई बार कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जो दिखते नहीं हैं। वो पैकेज कैसे पता लगेगा?
सर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का नुकसान हुआ आप लोगों के सर? क्या कुछ भाजपा विधायकों की अंतरात्मा भी आपकी तरफ आएगी? देखिए, ये लोकसभा से पहले की लड़ाई थी। अब लोकसभा में जा रहे जनता के बीच में, और जनता सब देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि 2,25,000 वोट तो इनके पेपर लीक से चला गया जनता के सामने। और सोचो, अग्निवीर जैसी नौकरी कौन स्वीकार करेगा? नौजवान, आपकी जो पक्की नौकरी थी वो नहीं दे पा रही सरकार। तो सरकार अगर पैसे से, डरा के, धमका के, एजेंसियों के माध्यम से वोट तो ले सकती है। गिनती वाले चुनाव में तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। अखिलेश जी वो लोग कह रहे हैं कि राम और सनातन के नाम पर गए हैं, कि आपके यहाँ जय श्री राम कहने पर आप लोग को इतराज होता था, श्री राम मंदिर में गए आप लोग। नहीं, ये भी बात ऐसी है जो गलत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष यही रहा, और मैं तो आपसे कहूँगा, हालांकि एक को बुलाएंगे, सबको नहीं बुलाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। मैं तो हमारे इनसे कहूंगा कि भगवान शिव का, मैंने कहा कि भगवान शिव का दर्शन करने के बाद जाएंगे। आप नहीं आना उस मंदिर में दर्शन। केदारेश्वर महादेव। अंत में प्रेस के साथियों, अपनी अंतरात्मा से मुझे बता देना किसको क्या पैकेज मिला है। तो मुझे जरूर जानकारी देना उनके बारे में, किसके बारे में क्या कहें, किसके बारे में हम क्या कहें। राजा भैया से बात की गई थी आपके यहाँ से, आप प्रदेश अध्यक्ष ने बात की थी आपके। कई बार कुछ लोग, कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। क्या लगता है तीनों उम्मीदवार राज्यसभा जा पाएंगे समाजवादी पार्टी के? लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो लाखों लाख नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा, किराया कहाँ से लाया था, खाने पीने का इंतजाम क्या किया था, कैसे वो रहे थे, कैसे परीक्षा लिखी, और उसके बाद पेपर आउट हो गया, लीक हो गया पेपर। सरकार ने लीक कराया, और सरकार, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, सरकार ने अगर पहले ही जब लीक हुई थी परीक्षा, उसी समय ठोस कदम उठाए होते तो शायद नौजवानों को इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। आइडिया था कि आप फील हो जाएंगे पहले अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। सर क्या अंदेशा था सर कि जा सकते हैं ये लोग? सर अंदेशा था क्या सर? आपने बैठक बुलाई थी, आपकी बैठक में नहीं पहुंचे थे लोग? मैंने आपसे कहा जी कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है जी। पल्लवी पटेल अभी तक नहीं आई है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी भी क्या बोला था अभी आप? अंतरात्मा। अंतरात्मा। मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। बताया जा रहा है आपसे वोट पे हॉट डॉग हुई है अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अच्छा अध्यक्ष जी, आपका जो अंतरात्मा की जो बात कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं सर? आईडी नीचे करिए भाई। चुनाव का सवाल है जी, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता है। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहाँ तक यूपी का सवाल है जी, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं
उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। सर क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? सर कार्रवाई भी होगी क्या? कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं जी, उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। आईडी उठा दो नीचे यार, सिक्योरिटी मोबाइल नीचे मोबाइल हटा। हमने अपना मतदान दिया है। जैसा हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाया है, हमने आज आराधना जी, समाजवादी पार्टी के कुनबे में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो खेले की बात थी वो मनोज पांडे जी ने जो इस्तीफा दिया इसके साथ ये उनका आंतरिक मामला है, इस पर वो टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरा और मेरे साथी वीरेंद्र चौधरी जी का मत है, वो सब हमारे गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के उनको। आराधना मनोज सुनने में आया पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव बीच जो बहसबाजी हुई है टेलीफोन पर, क्या कहेंगे? मनोज जी आपने व्यक्ति हारता होता है तो वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप करता है। अखिलेश जी को तो खुद देखना चाहिए कि आपका घर क्यों सही नहीं है। अच्छा, पल्लवी पटेल भी नाराज चल रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्या उनको भी जोड़ने का प्रयास? रायबरेली से कैंडिडेट भी हो सकते हैं क्या सर? वो उन्होंने दिया है तो इसके लिए तो अखिलेश जी कहीं जिम्मेवार होंगे, क्योंकि ये मनोज पांडे भी जाना चाहते थे अयोध्या, जो स्पीकर साहब ने कहा था, और वो खुल के कह रहे थे, वकालत कर रहे थे। अब राम के दर्शन को आप विरोध करोगे तो जो राम भक्त होएगा और जिसका जो सनातन धर्मी होएगा वो अपने आप ही फिर इस्तीफा क्या है। सिद्धार्थनाथ जी, जिस तरह से कई विधायक यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के साथ उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर हम वोट देंगे, कई लोग राम का नाम भी जपते नजर आए, तो क्या संकेत है उनके लिए भी? देखिए, जो लोग हैं वो सब लोगों ने, जिन्होंने भी कहीं क्रॉस वोटिंग है या क्या नहीं है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि राम का नाम सबको लेना चाहिए और जिन्होंने लिया वो सही। इसी वजह से नुकसान हो रहा है क्या समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी अपने आप में, वो कहते हैं ना, कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, जाके पैर खुद मार आते हैं। तो जिस प्रकार से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं उससे लगता है कि उनकी अंतर आत्मा जो है जागी है और वो बड़े दुखी है रहे कि अखिलेश यादव जी ने पिछले जो सदन जो संपन्न हुआ उसमें मोहम्मद इकबाल के जरा नारे ज़्यादा लगाए, जिन्होंने इलाहाबाद में खड़े होकर पार्टीशन की भी बात कही थी कि हिंदू और मुस्लिम रह नहीं सकते और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनना चाहिए। और आज अंतरात्मा की आवाज़ कितनों की उठी है ये तो समय ही बताएगा, मगर ये जरूर इसकी हम लोग संतुष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन को कैंडिडेट को खड़ा किया था वो सब के सब अब राज्यसभा जा रहे हैं। अच्छा, पल्लवी पटेल अयोध्या के बारे में भी उनका स्पष्ट मत था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग सनातन धर्म का विरोध करते थे, अयोध्या का विरोध करते थे। आज उनसे आप लोग पूछिए, क्योंकि जब अयोध्या में समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं गए, इससे वो बहुत आहत थे और अब जो है वो समाजवादी पार्टी का सभी पदों से इस्तीफा मनोज पांडे पार्टी के सभी पदों से माननीय मनोज पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने सनातन धर्म का जो लगातार समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, राम जन्मभूमि का विरोध कर रही थी, ये बात उन्होंने कही। अच्छा, कौन और विधायक है जो उनके साथ, और कौन विधायक है जिनसे बातचीत आपकी हुई जो मनोज जी के साथ है? अरे भाई